हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल कोड डेप्थ। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अभी तक हमने क्या समझ लिया है वो रिकैप करते हैं कि हमने सबसे पहले समझा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होता है और उनके दरमियान रिलेशनशिप कौन से होते हैं, मतलब इज़ अ रिलेशन क्या होता है, हैज़ अ रिलेशन क्या होता है। उनको हमने डीपली डिस्कस किया था और उनको हम प्रोग्रामेटिकली किस तरह से अचीव कर सकते हैं वो हमने देखा था। तो आज हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म को समझने से पहले आपको दो वर्ड्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि हमारे पास इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है। तो ये दो वर्ड से मिल के बनता है जो कि हमारे पास होता है पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? मतलब एक चीज़ की जो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल सा मतलब है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मतलब पॉलीमॉर्फिज्म रियल लाइफ में किधर एग्जिस्ट करती है। अब ये देखना, जिस तरह हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। मतलब क्या होता है, एक हमारे पास होता है सॉलिड, या फिर हमारे पास होता है लिक्विड, ठीक है, या फिर हमारे पास होता है गैस। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बहुत सारी वाटर की फॉर्म्स होती हैं। तो ये हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक वाटर है और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो ये हमारे पास हो गई रियल लाइफ एग्जांपल। एक और एग्जांपल समझो, जिस तरह हमारे पास साउंड होती है, साउंड, ह्यूमंस की जो साउंड होती है वो अलग होती है। इसी तरह अगर हम डॉग की देखें, वो साउंड होती है अलग। और एक और अगर साउंड देखें हमारे पास, तो वो होती है लायंस की, ठीक है, तो वो अलग साउंड होती है। तो इस तरह हमारे पास साउंड है और उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये पॉलीमॉर्फिज्म की अलग एग्जांपल हो गई। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गई, लेकिन जावा के अंदर हम किस तरह से इसको अचीव करते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है, एक मेथड होता है और उस मेथड की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। उस मेथड को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। वो चीज़ क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। तो ये देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखो, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की हमें टाइप पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले ध्यान में आपने रखना है कि एक सबसे पहले हमारे पास होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास यहाँ पे होती है, जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम स्टैटिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और इस चीज़ को हैंडल कौन करता है, इस चीज़ को हैंडल करता है डेट इज़ कंपाइलर। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और कंपाइलर जावा के अंदर कौन होता है, जावा सी कंपाइलर जावा के अंदर होता है और ये इसको हैंडल करता है, ठीक है। अब इसको हम अचीव किसकी मदद से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग की मदद से हम स्टैटिक टाइप या फिर आप बोल सकते हो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव कर सकते हैं। अब ये ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या है, यह हमारा आज का टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरलोडिंग मैं आपको आज पढ़ा दूंगा, बाकी जो ओवरराइडिंग होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब हमने देखना है कि हमारे पास सेकंड जो टाइप होती है वो कौन सी होती है। तो सेकंड हमारे पास होती है डेट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक टाइप, डेट इज डायनेमिक टाइप
पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डायनेमिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। अब इसको हम किसकी मदद से अचीव कर सकते हैं, ठीक है, पहले वो देखो। हम इसको अचीव कर सकते हैं, डेट इज मेथड ओवरराइडिंग की मदद से हम इसको अचीव कर सकते हैं। उसको हम अचीव कर सकते थे मेथड ओवरलोडिंग की मदद से, इसको अचीव कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग की मदद से। एक और चीज़ समझो, उसके अंदर हमने देखा था उसको हैंडल करता है डेट इज़ कंपाइलर, जो कि देखा था हमने जावा सी होता है, लेकिन इसके अंदर देखो इसको हैंडल करता है डेट इज़ JVM, जावा वर्चुअल मशीन जो होती है हमारे पास, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जावा के अंदर, वो खुद इसको ओवरराइडिंग को हैंडल करता है। तो ये चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये देखो। सबसे पहले हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, उसकी हमने टाइप्स देखी कि हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले देखो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, और हमने उसकी एग्जांपल देखी बहुत सारी रियल लाइफ। और हमने जावा के अंदर हमने देखा कि एक मेथड होता है और उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। एक तो हमारे पास हमने देखा कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म होती है, उसके अंदर हमने देखा कि उसको स्टैटिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। उसके अंदर फिर देखा कि हम इसको हैंडल किस तरीके से करते हैं, अचीव किस तरह से कर सकते हैं, वो होती है मेथड ओवरलोडिंग। और हमने देखा कि इसको कौन हैंडल करता है, इसको जावा का जो कंपाइलर होता है जावा सी, उसको वो हैंडल कर रहा होता है मेथड ओवरलोडिंग। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास सेकंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप, जो कि इसके अंदर हमने देखा इसको डायनेमिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और मेथड ओवरराइडिंग की मदद से हम इसको अचीव कर सकते हैं। और इसको हैंडल कौन करता है, इसको हैंडल करता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। आगे चलो, आगे चल के समझते हैं कि हमारे पास ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होता है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, और यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज ओवरराइडिंग, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे मुझे कंडीशन देखनी होगी कि कौन कौन सी मुझे कंडीशन चाहिए ओवरलोडिंग के लिए और कौन सी कंडीशन चाहिए ओवरराइडिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली कंडीशन होती है हमारे पास सेम नेम मेथड, जो कि मैं मेथड बना रहा हूँ उनके नाम सेम होने चाहिए। मतलब जिस तरह वाटर था, अब वाटर सेम है, उसकी फॉर्म डिफरेंट है, तो इस तरह मेथड जो होगा उसका नाम वही होगा लेकिन उसकी फॉर्म डिफरेंट होंगी। तो इस वजह से पहली कंडीशन मेरे पास हो गई कि जो मेथड बना रहा हूँ, वो जो मल्टीपल मेथड मैं बनाऊंगा उसके जो नाम है वो डिफरेंट नहीं सेम होने चाहिए इसके अंदर। दूसरी जो चीज़ हमारे पास होती है इसके अंदर, ये सेम क्लास के अंदर मौजूद होने चाहिए। मतलब एक क्लास है, मतलब क्लास ए है, उसके अंदर मैं डिफरेंट मेथड बनाऊंगा। मतलब मेरे पास शो मेथड है और शो के अंदर मेरे पास एक और शो मेथड है, फिर एक और शो मेथड है, सेम नेम के होगा। तो ओवरलोडिंग के लिए कंडीशन होती है कि वो जो मेथड मैं बना रहा हूँ मल्टीपल सेम नेम के, वो सेम क्लास के अंदर ही मौजूद होने चाहिए। तो ये मेरे पास ओवरलोडिंग की सेकंड जो कंडीशन है वो आ जाती है। उसके अलावा जो थर्ड होती है हमारे पास, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट होने चाहिए हमारे पास, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट होने चाहिए हमारे पास। अब आर्ग्यूमेंट में हमारे पास तीन कंडीशन आती हैं। तीन कंडीशन का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। अब इस चीज़ का कहने का क्या मतलब है, थोड़ी देर में हम प्रोग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास हो गई, ये सारी की सारी चीज़ हो गई, ये सारी कंडीशन होती हैं ओवरलोडिंग। अगर आप ओवरलोडिंग करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। अब इसमें ये तो मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है और ये भी हमारे पास है,
लेकिन इसके अंदर कोई एक भी आप कर देंगे तो हमारा काम ओवरलोडिंग में हो जाएगा। अगर ये कर देते हो ये नहीं भी करते तो हमारा काम हो जाएगा, अगर ये करते हैं तो ये नहीं भी करते तो हमारा काम फिर भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हमारे पास ओवरराइडिंग हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास सेम नेम के मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो मेथड के नेम जो है यहाँ पर भी सेम होंगे, यहाँ पर भी सेम होंगे। सेम नेम पूरे ही लिख देता हूँ, सेम नेम मेथड, ठीक है। मेथड के नाम जो होंगे हमारे पास सेम होंगे। अब जो क्लास होगी, यहाँ पर जो क्लास थी वो हमारे पास थी सेम नेम। अब यहाँ पे क्लास जो होगी वो हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट क्लास, ठीक है। ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ओवरराइडिंग को अचीव करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट क्लास के अंदर मेथड होने चाहिए जो सेम नेम के मेथड होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यही जो चीज़ थी ये सेम है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, चाहे वो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हो, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। उसके अलावा हमारे पास आ जाए सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। उसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा इसके अंदर फोर्थ कंडीशन भी आती है ओवरराइडिंग में, जो कि ओवरलोडिंग में नहीं है। यहाँ पे ओवरराइडिंग में हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होना लाजमी है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरराइडिंग में जब आप अचीव करोगे तो आपको इनहेरिटेंस को अचीव करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आप ओवरराइडिंग को अचीव कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना। उसके अलावा ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने लिखी यहाँ पे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट और ये चीज़, ये प्रोग्रामेटिकली डिस्कस मैं आपको कर देता हूँ कि ये किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आज हम नहीं करने वाले, ये हम ओवरलोडिंग करने वाले हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास आ गई, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। क्लास स्टूडेंट आ गई, उसके अंदर मेरे पास एक मेथड है पब्लिक, पब्लिक भी अभी हटा दो, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वॉइड शो, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं किए, आर्ग्यूमेंट कोई भी हमने पास नहीं किए, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट पैरामीटर क्या होते हैं सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। मतलब मेथड को बनाते टाइम पे मैंने जो चीज़ यहाँ पे पास की इंट ए, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इसी मेथड को जब मैं कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक, एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मेन मेथड, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अब इसके अंदर जब मैं कॉल कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम का ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाऊंगा और st.show, जब मैंने ये पास किया और इसके अंदर मैंने इंटीजर पास किया था और यहाँ पे मैंने 20 या कुछ भी पास कर दिया, तो ये मेरे पास होगा यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट आ गया क्योंकि मेथड बनाते टाइम पे मैंने उसको पास किया था, और जब मेथड को कॉल करूँगा तो उस टाइम पे मैं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरे पास होगी पैरामीटर। तो ये डिफरेंस था जो कि आपको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, ये चीज़। अब यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो कि ओवरलोडिंग हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो ये देखो, हमने देखा एक मेथड बनाया void show, अब एक और मेथड बनाया मैंने void show, ये भी सेम है। अब फर्स्ट जो था हमारे पास मेथड का नाम सेम होना चाहिए, तो वो हमने बना दिया। उसके अलावा वो सेम क्लास के अंदर मौजूद होने चाहिए, ये भी हमने कर लिया। उसके अलावा उसने कहा था कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए,
डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, उनकी जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब ये देखो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, आगे जाते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये देखो एक के अंदर मैंने कर दिया इंट ए और एक के अंदर मैंने कर दिया स्ट्रिंग ए। ठीक है, यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई, इसके अंदर कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास ये इसकी बॉडी क्लोज हो गई। अब ये हमने देखा कि टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब इसके अंदर इंट ए मैंने पास कर दिया और इसके अंदर स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया, और जब इसको मैं कॉल करूँगा तो कॉल किस तरह से करूँगा ये देखना। ये हमारे पास आ गया मेन मेथड और इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट जब बनाया तो मैंने क्या किया, std डॉट शो मैंने किया। अब जब मैं 20 पास करूंगा तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या पास किया, इंटीजर पास किया। तो इंटीजर जब मैंने पास किया तो उसने देखा कि इंटीजर नेम से जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट है वो किस मेथड के अंदर मौजूद है, तो ये इस मेथड के अंदर जो भी लॉजिक होगा वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखो मैंने लिखा std डॉट शो और इसके अंदर मैंने पास कर दिया abc। अब यहाँ पे देखो abc क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने शो मेथड बनाया हुआ है और वो किसको कॉल करेगा, वो इसको कॉल करेगा। तो ये हमारे पास हो गई टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक हमारे पास था सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है वो समझो। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। अब इसके अंदर देखना हमने क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने कर दिया इंट ए एंड फ्लोट, इंट ए एंड फ्लोट बी, और यहाँ पे मैंने इसकी ब्रैकेट को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने किया फ्लोट, फ्लोट मैंने पहले लिख दिया फ्लोट बी एंड इंट ए मैंने बाद में लिख दिया। तो ये भी पॉसिबल है हमारे पास, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट को, यानी कि अगर इंट ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंट ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आगे मैं फ्लोट नहीं लिखता तो ये हमारे पास इनकोरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास ये नहीं थी। हमारे पास डिफरेंट आर्ग्यूमेंट थे, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ये देखो सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे इंट ए है, फ्लोट बी बाद में आ रहा है, यहाँ पे फ्लोट बी पहले आ रहा है, इंट ए बाद में आ रहा है। तो ये हमारे पास होता है सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब कॉलिंग टाइम पे क्या होगा, हमने क्या किया, std डॉट शो मैंने कर दिया। अब इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट में इंट पास करूँगा तो ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। अगर मैंने किया 12 और यहाँ पे मैंने किया जी 13.2 एफ होता है फ्लोट के लिए, तो ये किसके पास जाएगा, मतलब पहला इंट है फिर फ्लोट है, तो ये पहला इंट है फिर फ्लोट है, तो इसको कॉल कर देगा। अगर मेरे पास मैं कहता हूँ std डॉट शो, उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लोट पास कर दिया 5.2, और ये अब किसको कॉल करेगा, क्योंकि पहला फ्लोट है फिर इंट है, तो ये जाएगा इस मेथड के पास, ये इसको कॉल कर देगा। तो ये हमारे पास था सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। अभी तक हमने देख लिया टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में कौन से, एक तो हमने देखा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब डिफरेंट डेटा टाइप उसकी कर दी। फिर हमने देख लिया कि सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब सीक्वेंस अलग अलग कर दो, एक मेथड के अंदर इंट पहले आ रहा है और दूसरे में इंट बाद में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट किस तरह से, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखो कुछ भी हमारे पास यहाँ पे क्लास आ जाएगी इंट ए और void शो। ठीक है, void शो हो गया। उसके अंदर हमने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देखते हैं। यहाँ पे मैंने पास कर दिया इंट ए और इसकी मैंने बॉडी बना दी, यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई, और यहाँ पे देखो void शो कर दिया, और इसके अंदर मैंने कर दिया इंट ए और
सी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मतलब मैंने जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफरेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे 1 कर दी और यहाँ पे मैंने 2 कर दिए, यहाँ पे या फिर कोई भी कर सकता हूँ। तो ये होता है नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट, एक के अंदर मैंने कम रख दिए और दूसरे के अंदर ज़्यादा रख दिए। इस तरह अगर मैं थर्ड बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगी नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिफरेंट केसेस देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो यार, अब इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट अपना बना लेते हैं, जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम रख दो। ओवरलोडिंग क्लास 1 के नेम से हमने इसका नाम रख दिया प्रोजेक्ट का। आपने इसके अंदर आना है, एक्सपेंड करो, सोर्स के अंदर आके यहाँ पे आपको पता है कि हम पैकेज सबसे पहले बनाते हैं, तो हमने क्या किया, इसी नाम से एक पैकेज बना दिया। ये सही फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसी तरह बना दें पैकेज। इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक किया, क्लास बना दी टेस्ट के नेम से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ जो कि हमने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो हमने क्या डिस्कस किए, फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई, क्लास क्रिएट क्लास, ठीक है, ये हमारे पास हो गई। उस क्लास के अंदर हमने मल्टीपल मेथड्स बनाने हैं, मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम, ये हो गया स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3 हो गया डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर होने हैं। तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट उसके होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या था, 3 कंडीशन मैंने, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, चाहे वो नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट हो, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट, चाहे वो मेरे पास सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो मेरे पास टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हो। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि मेरे पास जो है डेटा टाइप, ठीक है, यहाँ पे मतलब है डेटा टाइप। इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आया यहाँ पे टेस्ट के अंदर, और टेस्ट के अंदर मैंने बनाया मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड बन गया। अब हमने बनाने हैं मेथड्स। तो पब्लिक वॉइड शो बना दी, और उसके अंदर मैं एक और मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड शो के नेम से, ठीक है। अब ये मैंने मेथड बना दिया। इस मेथड के अंदर ताकि मुझे ये पता चले कि ये कॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर लिख दिया आई एम फ्रॉम मेथड 1, ठीक है। इसी तरह मैंने इसके अंदर कर दिया दूसरे के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम फ्रॉम मेथड 2, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये एरर क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेट मेथड है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इंट ए मैंने प्रोवाइड कर दिया, दोनों एरर्स चले गए क्योंकि अब डुप्लीकेट नहीं रहा। अब जो आर्ग्यूमेंट मैंने आपको कहा था, इसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट 0, इसके अंदर नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट कितने हैं, 1। तो ये नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट आ गया। तो एक हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, बाकी 2 नहीं किए, तो हमारे पास ये ओवरलोडिंग अचीव हो चुकी है। तो इसको हमने शो कराना है, तो हम किस तरह से करेंगे, हम करेंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेट इज़ टेस्ट, टी इक्वल टू न्यू टेस्ट के नेम से हमने क्लास बना दी। अब ऑब्जेक्ट का नाम लिखो टी डॉट शो मेथड मैंने बनाया, इसको सेव किया, राइट क्लिक किया, अब इसको रन करते हैं, जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, आई एम फ्रॉम मेथड 1 किसको कॉल कर रहा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट 0 है। अब अगर मैं कुछ भी 1 प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये देखिएगा 12, और सेव किया। सेव करने के बाद रन किया हमने जावा एप्लीकेशन, आई एम फ्रॉम मेथड 2। मेथड 2 को किस वजह से कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 है। अब इसके अंदर अगर मैं आर्ग्यूमेंट कर दूँ बी, और अगर मैं 2 प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये देखिएगा आर्ग्यूमेंट अब कितने हैं, 2, इसके अंदर कितने हैं, 0। अगर 2 करता हूँ तो ये वाला कॉल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जावा एप्लीकेशन की, तो देखें ये वाला कॉल हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर 1 प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये देखें एरर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो कि 1 आर्ग्यूमेंट मेरे पास एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर
इंट ए हमने लिख देना है, और इंट ए के अंदर हमने लिख दिया ए आर्गुमेंट हमने वहाँ पे पास कर दिया। जब यहाँ पे ये पास कर दिया तो यहाँ पे देखें एरर मेरे पास ख़त्म हो गई। हमने क्या किया, राइट क्लिक और जावा एप्लीकेशन, तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने लिखा इंट ए और यहाँ पे लिख दिया फ्लोट बी, यहाँ पे इंट ए और फ्लोट बी है, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ फ्लोट बी और इंट ए, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे इंटीजर पहले आ रहा है, फ्लोट बाद में आ रहा है। यहाँ पे देखें फ्लोट पहले आ रहा है, इंटीजर बाद में आ रहा है, तो सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया, तो ये भी पॉसिबल होता है इसके अंदर। तो मैं अगर ये करता हूँ 12.1 12.2f कुछ भी लिख दिया मैंने, और यहाँ पे देखें डॉट लगाना है, तो मैंने डॉट लगाया, सेव किया। अब पहला इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तो कौन सा कॉल होना चाहिए, पहला इंटीजर दूसरा फ्लोट, तो पहले वाला कॉल होना चाहिए मेथड 1। तो राइट क्लिक किया, रन जावा एप्लीकेशन, तो ये देखिए पहले वाला कॉल हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे टी डॉट शो कर देता हूँ और इसके अंदर मैं 1.3f कर देता हूँ और इसके अंदर कुछ भी इंटीजर पास कर दिया और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अब रन करता हूँ, तो सेकंड वाला कॉल होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट वाला इंटीजर नहीं है, फ्लोट है, तो फ्लोट ये एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब जो लास्ट वाला था टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप्स मतलब डेटा टाइप मैं डिफरेंट कर दूँ। फॉर एग्जांपल मेथड 1 है, इसके अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट मैं पास करता हूँ, इसके अंदर भी मैं एक ही पास करता हूँ, लेकिन इसकी जो डेटा टाइप है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे मैं एक के अंदर फ्लोट कर रहा हूँ और एक के अंदर इंटीजर कर रहा हूँ। तो अब मैंने अगर फ्लोट पास किया तो इसको कॉल होना चाहिए इस मेथड को। तो राइट क्लिक किया तो जावा एप्लीकेशन और ये वाला सेकंड वाला मेथड जो मेरे पास था वो एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि मैंने क्या पास किया है, फ्लोट पास किया। तो उस वाले को वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर अब मैं क्या करता हूँ, 1 पास करता हूँ, राइट क्लिक किया, फिर से जावा एप्लीकेशन, और ये क्या करेगा, मेथड 1 को कॉल कर देगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे कि हम मेथड ओवरलोडिंग को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। अब डिफरेंट केसेस देखते हैं कि जो हमारे पास इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। एक तो क्वेश्चन ये आता है, कैन वी चेंज मेथड रिटर्न टाइप इन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, यहाँ भी क्या है, मैं कर देता हूँ इंट। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एरर प्रोवाइड कर रहा है। अब एरर क्या है, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा कुछ। फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं रिटर्न यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन वो क्या हमारे पास रहेगा, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट वो नहीं रहेगा। एक 1 को कॉल तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फ्लोट को यहाँ पे लिख देता हूँ 2f, ठीक है, और यहाँ पे हमने किया, तो ये देखें सेकंड को कॉल तो कर रहा है लेकिन ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं रहता। सेकंड जो मेरे पास रहता है यहाँ पे, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड, क्या हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक, कुछ भी टाइप लिख दी, स्टैटिक ना भी लिखते तो काम चल जाता हमारा। मेन कर दिया और इसके अंदर कुछ भी मैंने पास कर दिया, इंट ए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे सिस आउट मैंने यहाँ पे कर दिया, मेन मेथड यहाँ पे कर दिया और इसको कॉल करा लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं टी डॉट शो, नहीं है, मेन है हमारे पास, तो मेन के अंदर मैंने 1 पास कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया। मैंने राइट क्लिक किया और जावा एप्लीकेशन, ये मेरे पास आ गया मेन मेथड, ठीक है। तो यस, हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। अब एक और केस यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे फ्लोट है,
ये किसको एक्सेप्ट करेगा, ये फ्लोट को करेगा और ये इंटीजर को करेगा। अब देखो यहाँ पे टी डॉट शो मैंने क्या पास कर दिया, करेक्टर पास कर दिया, तो ये देखो इसने एरर नहीं दिया। वैसे तो वो एरर दे रहा था कि करेक्टर नाम से तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम जब इंटीजर के केस में कर रहे थे यहाँ पे अगर कैर हो तब इसे चलना चाहिए, लेकिन ये तब नहीं चल रहा, ये ऐसे भी चल रहा है जब फ्लोट है और हमारे पास इंटीजर है। तो यहाँ पे कहानी क्या आती है, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हमारे पास कहानी आती है ऑटोमेटिक कन्वर्जन की। अब ऑटोमेटिक कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, तो उस चीज़ को समझो। इसको ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी बोलते हैं और ऑटोमेटिक प्रोमोशन भी बोलते हैं इसको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंसेप्ट का नाम लिख दिया। अब इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, अब ये देखो यहाँ पे करेक्टर मैंने पास किया, अगर मेरे पास करेक्टर को यहाँ पे ये चेक करेगा कि यहाँ पे करेक्टर कौन सा है, ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, जब उसको नहीं मिलता तो वो कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप जो उसके साथ रिलेट करती हैं उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है वो, और वो ले लेता है। इस केस के अंदर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कमेंट के अंदर कि अगर मेरे पास बाइट है और अगर वो बाइट के अंदर यहाँ पे उसे नहीं मिलता तो वो शॉर्ट के अंदर, अगर वो शॉर्ट मिलती है तो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगर मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट होती है तो वो इंट के अंदर कन्वर्ट होती है, अगर कैर होती है तो वो भी इंट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इस केस में जब हमारे पास था ये वाला, इसी वजह से हमारे पास आउटपुट जो आई है वो ये वाली आई है, क्योंकि कैर जो होता है अगर वो कैर उसे नहीं मिलता तो इंट वाला वो उठा लेता है यहाँ से, ठीक है। अगर हमारे पास इंट के अलावा कुछ और हो तो इंट फ्लोट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, इंट डबल के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, इंट जो हमारे पास है लॉन्ग के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, लॉन्ग हमारे पास डबल के अंदर भी कन्वर्ट होता है और फ्लोट के अंदर भी कन्वर्ट होता है, और फ्लोट हमारे पास डबल के अंदर भी होगा। ये लास्ट था हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके अंदर कन्वर्ट होता है। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है, ये हम खुद नहीं करते, ये इसको कंपाइलर कर देता है। एक और एग्जांपल से समझ लो ताकि आपको सही से समझ आ जाता है। पब्लिक वॉइड हम क्या करते हैं, डिस्प्ले, ठीक है। अब डिस्प्ले मैंने कर दिया और डिस्प्ले में मैंने क्या पास किया, यहाँ पे डबल पास कर दिया, डबल बी इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने कर दिया आई एम फ्रॉम डिस्प्ले मेथड, ठीक है। डिस्प्ले मेथड से मैंने कर दिया और बाकी जितनी भी मेथड्स हैं उनको मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया और नीचे जितनी भी कॉल की हैं तो उनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, डी डॉट डिस्प्ले टी डॉट, यहाँ पे मेथड का नाम क्या है वो देखना पड़ेगा, तो इसका नाम है जी डिस्प्ले, और टी डॉट डिस्प्ले, और इसके अंदर कुछ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर की राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने जावा एप्लीकेशन रन किया, तो ये क्या, ये तो कॉल हो रहा है और मैं क्या पास कर रहा हूँ, इंटीजर पास कर रहा हूँ। तो इसी वजह से ऑटोमेटिक प्रोमोशन की वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर मेरे पास इंट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ तो वो डबल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इंट मैंने किया तो यहाँ पे डबल वाला तो है ना, तो इसने डबल वाले को कॉल कर लिया। तो ये होता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन हमारे पास जावा के अंदर। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि हमने किस तरह से ओवरलोडिंग अचीव करनी है, पॉलीमॉर्फिज्म को, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को किस तरह से अचीव करना है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन क्या होती है, क्या हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, वो चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा कि जब हम ओवरलोडिंग को अचीव कर रहे होते हैं तो क्या हम उसकी डेटा टाइप जो रिटर्न टाइप होती है उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो हमने देखा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हमने देखा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।